राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा शनिवार को जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने यह मांग की है कि विगत दिनों पूर्व हुई बारिश व ओलावृष्टि से किसानों फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, उसका मुआवजा जल्द दिया जाए क्योंकि किसान भुखमरी की कगार पर है। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर किसानों को जल्द मुआवजा नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। वही ज्ञापन के माध्यम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि जो आकाशीय बिजली गिरने से जिन किसानों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा भी जल्द दिलाया जाए तथा जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें 60,000 रुपए एकड़ के हिसाब से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने बताया, ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे आप? आज जो किसानों की समस्या को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने ज्ञापन दिया है, क्योंकि जो ओलावृष्टि और क्या नाम अतिवर्षा हुई है उससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले भी क्या नाम है पिछले साल भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, परंतु किसानों को जो पर्याप्त मुआवजा है वो अभी तक नहीं मिलता है। उसमें कानून पटवारी स्तर के लेवल से ये घपलाबाजी कर देते हैं और जिनका एक्चुअल नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है। आज किसान भूख की कगार पर है क्योंकि प्रकृति की मार झेल रहा है, सरकार की मार झेल रहा है, महंगाई इतनी हो गई है किसान की, और जो समर्थन मूल्य है गेहूँ का वो अभी तक नहीं बढ़ाया, जो कि सरकार ने वादा किया था कि हम जो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, परंतु किसानों की आय दोगुनी नहीं, किसानों की आय आधी हो गई है। चाहे ये अखबारों में या किसी भी एजेंडे में निकालें या भाषणों में दें, परंतु मैं ये धरातल की बात बता रहा हूँ। किसान आज इतना गरीब हो चुका है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसा के लिए मोहताज है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा, जो फसल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें और जो किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलवाने का काम करें। जैसे कि आलू की खेती है, आलू खेती में 300-400 रुपये प्रति कट्टा लागत लगती है। आज जो किसान का आलू 300 रुपये कट्टा बिक रहा है, तो किसान हमेशा कर्ज में जा रहा है, नगद दूने में। दूना आय जब होगी किसान की, जब किसान की फसल की लागत से दोगुना पैसा किसानों को मिले, ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब किसान तो एक ही धंधा है खेती करना, उस खेती में उसको घाटा जा रहा हो तो किसान की आय कहाँ से दूना हो जाएगी। किसान की आय दूनी नौकर के नौकरी पेशे वालों की आय दूनी हो रही है, तिगनी हो रही है, चौगुनी हो रही है, किसान गड्ढे में गिरता जा रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा सरकार को, किसान के लिए उचित दर पे हर फसल को दूने दाम पे बेचने का काम करें, जिससे किसान अपनी लागत को भी निकाल ले और अपनी बचत को भी निकाल ले। ये मेरी सरकार से गुजारिश है। जो ज्ञापन दिया, क्या मांगे ज्ञापन में? ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य आपको पता ही है, बेमौसम बारिश हुई है। बेमौसम बारिश से किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई और सरकार का ध्यान ये है कि 33% सर्वे में अगर आता है तो उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा और 40% तक भी कोई मुआवजे की स्थिति नहीं बन रही। तो हमारी सरकार से मांग है कि सभी किसानों को उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए, सर्वे प्रॉपर कराया जाए, कम से कम 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। साथ ही आपने देखा कि आलू की स्थिति क्या हो रही है। जैसे नासिक में प्याज की स्थिति हो रही है, उससे ज़्यादा बदतर स्थिति यहाँ आलू की स्थिति हो रही है। आलू किसान अपने फसल को खेतों में ही जोत रहा है क्योंकि उसको उचित मूल्य मिल ही नहीं रहा। सरकार ने 650 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो रेट रखा है उसकी लागत मूल्य भी किसान को नहीं मिल पा रही। तो हमारी आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी साहब से और राज्यपाल जी से सबसे ये निवेदन है कि जो गेहूं की फसल, सरसों की फसल जो बर्बाद हुई है उसका उचित मुआवजा देने की व्यवस्था सरकार करे, ताकि किसान जो कर्ज में डूबा हुआ है वो उससे उभर सके।